तो इस वीडियो में हम लोग पॉप फ्रंट और पॉप बैक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और अगर बच गया तो फाइंड एंड डिलीट के बारे में बात करेंगे। तब पॉइंटर जो है वो अभी भी पॉइंट कर रहा होगा उस जगह को, और उस जगह पे जो रखा हुआ था उसको हमने डिलीट कर दिया, है ना। तो सोचने का बात ये है ना, अगर हम सीधे सीधे यहाँ पहुंच जाएं और फिर इसको डिलीट कर दें, है ना, इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। तो लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि अभी भी 3 के नेक्स्ट में नल नहीं रखा होगा। 3 के नेक्स्ट में वो पोजीशन रखा होगा जहां 5 था। क्या एक Q2 जो है, क्या इसके नेक्स्ट में नल है? तो हाँ, इसके नेक्स्ट में नल है। देखो इस बार जो अभी Q2 बना हुआ है इसके नेक्स्ट में नल है ना। तो चाहो तो वो ऑपरेशन कर लो, चाहो तो Q का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल और Q का नेक्स्ट का वैल्यू इक्वल टू द वैल्यू वी आर फेचिंग, ऐसा भी कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा, क्या Q का नेक्स्ट नल हो गया है अब? तो नहीं, Q का नेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है भाई। तो अंदर आएगा, बोलेगा क्या Q का नेक्स्ट का वैल्यू वही वैल्यू है जो हम लोग खोज रहे हैं? Q का यानी देखो 1 है, Q का नेक्स्ट कौन है? 2। क्या ये वही वैल्यू है जो हम लोग खोज रहे हैं? नहीं, ये वो वैल्यू नहीं है। तो क्या करना है, Q इक्वल टू Q का नेक्स्ट। आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ आ गए। अब देखो जब हम लोग 2 पे हैं, यहाँ पे हैं, तो अब हम क्या बोल रहे हैं, क्या Q का नेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है? तो 2 का नेक्स्ट एग्जिस्ट तो कर रहा है भाई, सही बात है। तो अब क्या करना है कि क्या Q के नेक्स्ट का वैल्यू वही वैल्यू है जो हम खोज रहे हैं? Q के नेक्स्ट का वैल्यू यानी 3, ये वही वैल्यू है? हाँ भाई, ये वही वैल्यू है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे। अब क्या करना है, इफ के अंदर आ गए हम लोग, हम बोल रहे हैं कि टेम्प को Q का नेक्स्ट बना दो, यानी इसको टेम्प बना दो। और क्या बोल रहा है, Q के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट डाल दो, ठीक है। यानी कि 2 के नेक्स्ट जो है अब वो 5 को कॉल करेगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है, डिलीट कर दो टेम्प को, तो हमने इसको डिलीट कर दिया। और कैसे हो, मजा आ रहा है जीवन में? चलो आज से हम लोग अभी से नेक्स्ट के मेथड्स को इंप्लीमेंट करेंगे, इंसर्ट आफ्टर और पॉप फ्रंट। ओके, इन दोनों को 7 ही लिख दिया है। ओके हाँ, तो एक काम करते हैं ना, देखो हमने इंसर्ट बिफोर बनाया अभी अभी, है ना। और हमने देखा कि इंसर्ट बिफोर में क्या करना था। अगर तुम सोचो इंसर्ट आफ्टर के बारे में, तो तुमको सिर्फ Q का वैल्यू चेक कर लेना चाहिए कि क्या जो Q का वैल्यू है वो मेरे वैल्यू से, जिस वैल्यू के बाद इंसर्ट करना है उससे मैच कर रहा है। अगर वो एग्जैक्ट मैच कर गया तो इसका मतलब हम लोग सिर्फ इंसर्ट कर देंगे, उसकी Q के नेक्स्ट में टेम्प को इंसर्ट कर देंगे, मिडिल इंसर्ट वाला काम हो गया। तो आई होप कि तुम ये अपने से इंप्लीमेंट कर लोगे, ठीक है। तुम इसको 7 बना के इन सबको 8 और एक एक नंबर बढ़ा देना, ठीक है, ताकि ये रिवर्स वाला 18 बन जाएगा। हम अभी इसको छोड़ देते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पॉप फ्रंट और पॉप बैक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और अगर बच गया तो फाइंड एंड डिलीट के बारे में बात करेंगे। चलो, तो पॉप का मतलब होता है रिमूव करना, ठीक है। पॉप मतलब होता है जैसे पुश किया हमने तो मतलब एक ऐड कर दिया, पॉप कर दिया मतलब एक रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अब पॉप फ्रंट का मतलब क्या हो रहा है, तो पॉप फ्रंट मतलब पहला वाला जो है, जैसे 1 2 3 है तो पहले वाले को रिमूव कर दो। पॉप बैक हो रहा है तो इसका मतलब 1 2 3 है तो मतलब 3 को रिमूव कर दो, 1 और 2 बचेगा, है ना। और फाइंड एंड डिलीट कैसे काम करेगा कि किसी को हम चेक किए, जैसे 1 2 3 में हम 3 को खोजे, 3 मिल गया तो 3 को डिलीट कर दिए, ऐसा, ठीक है। तो अब चलो एकदम क्विकली इसको कर करके देखते हैं फटाफट से। चलो हम लोग अपने इसी वाले लिंक लिस्ट से शुरू करेंगे। ठीक है, तो अपने को इसमें देखो पॉप फ्रंट अगर करना हो तो जैसे क्या होगा, जैसे ही शुरू होगा तो हमें ये पता चलेगा कि ये एक हेड है हमारे पास जो कि अभी 0 पे रखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि पॉप फ्रंट करना है, मतलब इसी को रिमूव कर देना है। तो इसके बाद वाला जो है वो हेड हो जाना चाहिए और ये डिलीट हो जाना चाहिए, है ना। तो डिलीट करने का मतलब क्या, जैसे अगर तुम सोचो तो ये सब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में है, राइट। तो इसका मतलब कि जो भी मेरा फंक्शन है और जो भी मेरा प्रोग्राम का रेंज है, तो यहां कहीं पे ये सब लिंक लिस्ट के नोड यहां कहीं 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 पे बने होंगे, है ना। तो अब अपने को क्या करना होगा, देखो इसको डिलीट करना पड़ेगा, हमको इस जगह का मेमोरी को खाली करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग C++ में डिलीट कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग कीवर्ड हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। यहां पे हम लोग डिलीट यूज करेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग डिलीट कर देंगे तो अब अपने को एक काम और करना चाहिए कि ये जो हेड है पहले इसको यहां पहुंचा लेना चाहिए। नहीं, क्यों, अगर नहीं पहुंचाओगे तो 0 डिलीट कर दिया और फिर अब 1 पे जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचेगा, है ना, क्योंकि 0 के नेक्स्ट पे जाके हम लोग 1 पे जा सकते थे। तो इसलिए पहले हेड को आगे बढ़ाना होगा, फिर इस वाले को किसी तरीके से डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पुश सॉरी पॉप फ्रंट तो इसी तरह से हो जाएगा। चलो फटाफट से फंक्शन कोड लिख लेते हैं इसका, ठीक है, क्योंकि नोड हमको नया ही मिलेगा डेफिनेटली पॉप फ्रंट पे। पॉप फ्रंट जिसके अंदर में क्या क्या आ जाएगा, नोड स्टार हेड आ जाएगा, इंटीजर वैल्यू आ जाएगा, नहीं सॉरी, हाँ नोड स्टार हेड आ जाएगा, बस दैट्स इट, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, अगर मान लो कि हेड जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना, मतलब हेड ही नल है, तो सिंपली हम लोग रिटर्न कर देंगे बस हेड को, है ना। कुछ नहीं करना है भाई, क्योंकि वो नल है ही ऑलरेडी, तो क्या ही रिमूव करोगे।
अच्छा, अब अगर ये नल नहीं है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमको हेड को आगे बढ़ाना था, है ना? तो चलो एक नोड स्टार टेम्प बना लेते हैं, जिसको कि हेड का नेक्स्ट बोल देते हैं, ठीक है? तो अब अपने पास कोई टेंशन नहीं है, हम लोग चाहें तो जिसको मन करे उसको आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे हमने क्या कर लिया है, देखो ये जो 1 2 3 यहाँ पे बना हुआ था, है ना? हमने क्या कर लिया है, देखो कि हमने यहाँ पे इसको टेम्प बना दिया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम हेड को सीधे सीधे डिलीट कर सकते हैं। तो चलो अब इसको डिलीट कर देते हैं भाई, ठीक है? हम क्या बोल रहे हैं, डिलीट हेड, है ना? हमने हेड को डिलीट कर दिया। अब क्या कर लें कि हेड को डिलीट करने का मतलब क्या हुआ कि इसका पॉइंटर जो है वो अभी भी पॉइंट कर रहा होगा उस जगह को, पर उस जगह पे जो रखा हुआ था उसको हमने डिलीट कर दिया, है ना? तो अब क्या कर लेना चाहिए कि हेड को टेम्प को दे देना चाहिए, है ना? टेम्प, इस तरह से। तो इससे क्या हो जाएगा कि अब जो हमने हेड का सेव किया हुआ था कि हेड के, देखो हेड का नेक्स्ट को हमने टेम्प बनाया हुआ था, है ना? तो हम क्या बोल रहे हैं कि अब हेड में टेम्प को वापस डाल दो। तो अब मेरा हेड रिटर्न करने के लिए रेडी है भाई। इस तरह से हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है? ओके ग्रेट। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब चलो पॉप फ्रंट भी फटाफट, पॉप बैक भी फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है? तो लेट मी जस्ट रिमूव ऑल दैट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे हम लोग हेड पे हैं ऑलरेडी, ठीक है? हमको करना क्या है, हमको पॉप बैक करना है, मतलब जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसको रिमूव करना है ना? तो अब सोचो कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहले तो लास्ट तक जाना पड़ेगा, इसका मतलब एक क्यू नाम का वो ले लेते हैं जिससे ट्रेवल करेंगे हम लोग, ठीक है? तो क्या देखना चाहिए, देखो जैसे देखो इसमें सोचने का बात ये है ना, अगर हम सीधे सीधे यहाँ पहुंच जाएं और फिर इसको डिलीट कर दें, है ना? इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। तो लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि अभी भी 3 के नेक्स्ट में नल नहीं रखा होगा, 3 के नेक्स्ट में वो पोजीशन रखा होगा जहां 5 था, लेकिन अब 5 वहां नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने डिलीट कर दिया उसको, है ना? हम उसको डिलीट कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग को किसी ना किसी तरीके से ध्यान रखना है कि जब हमको 5 को डिलीट करना है तो हम लोग 3 पे खड़े हों, ताकि हम लोग ऐसा कुछ कर सकें कि क्यू के नेक्स्ट को नल सेट कर दो, है ना? ताकि उसकी वजह से यहां पे से ये वाला जो है, ये वाला जो है ये यहीं पे रुक जाएगा, मतलब ये बोलेगा कि भाई ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, ये नल को पॉइंट कर रहा है बेसिकली, है ना? तो ये काम कैसे कर सकते हैं हम लोग, चलो इसका फटाफट से कोड लिख लेते हैं। नोड स्टार पॉप बैक, जिसके अंदर में नोड स्टार हेड मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है? अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, फिर वही चीज चेक कर लेते हैं कि अगर नॉट हेड है ऑलरेडी तो रिटर्न कर दो भाई, रिटर्न हेड कर दो, ठीक है? बेसिकली हम लोग रिटर्न नल ही कर रहे हैं, अगर तुम यहाँ पे हेड की जगह पे रिटर्न नल लिख दो तो कोई बुराई नहीं है, क्यों? क्योंकि वो नल था ऑलरेडी, है ना? अब हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं कि नोड स्टार क्यू बना लो एक, जिसमें हेड डाल दो, ठीक है? अब वाइल जब तक क्यू का नेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है तब तक चलते जाओ, कैसे कि क्यू इज इक्वल टू क्यू का नेक्स्ट कर लो, ठीक है? देखो ये क्या लिख दिए हम यहाँ पे, देखो हम क्या बोल रहे हैं ना, जब तक क्यू का नेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ देखो इसमें एक ना एक और चीज सोचने का है कि इसमें अगर एक ही एलिमेंट हुआ तब क्या करेंगे। जैसे अगर मान लो हम लोग यहाँ पर एक लिंक लिस्ट बनाते हैं, ऐसा कुछ 1 और इसके नेक्स्ट में कोई नहीं है, इसके नेक्स्ट में नल है, ठीक है? तो ये जो है हेड है ना? अब ये जैसे हमको क्या करना था कि तब तक आगे चलते जाओ जब तक कि उसका नेक्स्ट जो है वो मतलब वो इसके नेक्स्ट में हम लोग ऐसे एलिमेंट को ना पा जाए जो कि जो कि इसके नेक्स्ट में अब कोई ना हो, है ना? मतलब हम सेकंड लास्ट एलिमेंट पे जब तक ना हो, हम वैसा ही कोड चलाना चाह रहे थे, पर अब अभी तो यहाँ पे तो एक ही एलिमेंट ही है, तब क्या करें? तो इस केस में क्या होगा ना, चलो इसको अलग से लिख देते हैं, ठीक है? अलग से लिख देंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा हम लोग के लिए ये चीज। अब जैसे जब ये नॉट हेड था तो हमने ये कर लिया, फिर इस तरह से लिख दो अगर कि हेड का अगर नेक्स्ट जो है ये ना एग्जिस्ट कर रहा हो, मतलब नॉट हेड का नेक्स्ट लिख दिए हम लोग, है ना? इसका मतलब ये इस तरह से लिखा हुआ है कि हेड का नेक्स्ट जो है वो इक्वल टू नल है ना? जो हेड का नेक्स्ट है वो इक्वल टू नल है, तो इसका मतलब कि एक ही एलिमेंट है अपने पास, है ना? तो जब एक ही एलिमेंट है तो क्या करना चाहिए, तो ऐसा कर दो कि डिलीट हेड और रिटर्न नल, है ना? क्योंकि एक ही एलिमेंट था भाई, हमने उसको डिलीट कर दिया, तो इसका मतलब अब एक भी नहीं बचा, तो हमने नल रिटर्न कर दिया, है ना?
ओके तो अब देखो, अब मेरे लिए ये काम इजी बन गया है। अब अगर हम लोग इस चीज को देखें तो अब ये मेरे लिए बहुत इजी बन गया है, ठीक है। हाँ, तो अब देखो क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जब तक इसके क्यू का नेक्स्ट जो है वो नल नहीं होता है तब तक हमको कुछ करना है, ठीक है। अब जैसे अब हमको देखो ये पता है कि यहाँ पे ये इस तरह से था, तो हम लोग एक काम कर लेते हैं ना कि Q0 को या Q1 को हेड पे बैठा देते हैं और Q2 को यहां बैठा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर Q2 का नेक्स्ट जो है वो नल मिल गया तो हमको Q2 को डिलीट करना है, ठीक है। तो अगर अगर Q2 जो है, Q2 का वैल्यू जो है वो मैच कर गया तो हम लोग Q2 को डिलीट कर देंगे और Q1 के नेक्स्ट को नल कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो क्या Q2 का नेक्स्ट नल है अभी? तो नहीं है, Q2 का नेक्स्ट नल तो नहीं है। तो एक काम करो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। आगे कैसे बढ़ेंगे कि Q2 से ये Q2 यहां आ जाएगा और Q1 यहां आ जाएगा, ठीक है। हम लोग दोनों को एक एक बढ़ा दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्या Q2 के नेक्स्ट में नल है? नहीं, Q2 के नेक्स्ट में नल नहीं है भाई। तो क्या करें, एक एक आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां से यहां Q2 आ गया और यहां Q1 आ गया, ठीक है। ये दिख रहा है। अभी यहां क्या हो रहा है कि Q2, क्या Q2 के नेक्स्ट में नल है? तो अभी भी नहीं है। तो एक आगे बढ़ जाते हैं भाई। तो यहां पे Q2 आ गया और यहां पे Q1 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये Q2 जो है क्या इसके नेक्स्ट में नल है? तो हाँ, इसके नेक्स्ट में नल है। देखो इस बार जो अभी Q2 बना हुआ है इसके नेक्स्ट में नल है अभी। तो एक काम करते हैं, चलो कि Q2 को डिलीट कर देते हैं और Q1 के नेक्स्ट में नल लिख देते हैं, ठीक है। Q1 के नेक्स्ट में नल लिख देंगे, ठीक है। तो बस यही काम कर लेना है अपने को। चलो फटाफट से ये काम करते हैं भाई। यहाँ पे देखो हमने Q1 इज इक्वल्स टू हेड बना लिया और स्टार Q2 इज इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट बना लिया, ठीक है। अब देखो ये चीज एकदम क्लियर हो गया। तो हमको हमको कब तक देखना है? जब तक Q2 का नेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है भाई। देखो जब तक Q2 का नेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है, यहां पे देखो फिर से ये ड्राइंग में देखो, जब तक Q2 का नेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा था तब तक हमको Q1 और Q2 दोनों को एक एक बढ़ाते रहना था, ठीक है। तो ये चीज लिख देते हैं फटाफट से। Q1 इज इक्वल्स टू Q1 का नेक्स्ट और Q2 इज इक्वल्स टू Q2 का नेक्स्ट, ठीक है। Q1 इज इक्वल्स टू Q1 का नेक्स्ट, Q2 इज इक्वल्स टू Q2 का नेक्स्ट, ये दो काम होता जाएगा। अब हम लोग वहां पर आ चुके हैं जहां पे Q2 का नेक्स्ट जो है वो नल हो गया है, ठीक है। इसका मतलब कि अब अपने को डिलीट Q2 कर देना चाहिए और Q1 के नेक्स्ट में नल भर देना चाहिए, ठीक है। तो अब मेरा सब कुछ अलाइंड हो गया बिल्कुल। तो अब हम लोग रिटर्न हेड कर सकते हैं वेरी प्राउडली, ठीक है ना। आई होप दिस मेक सेंस। तो चलो अब इसको फटाफट से रन करके देखते हैं भाई। पहले हम लोग को केस लिख देना चाहिए इसका, केस 7, जिसके अंदर में क्या करने वाले हैं हम लोग की पॉप फ्रंट और पॉप बैक हो रहा है ना। केस 8 केस 7 ये दो चीजें हैं अपने पास। यहाँ पे पहले तो एक ब्रेक लगा लेते हैं हम लोग और नीचे वाले पे भी चल के एक ब्रेक लगा लेते हैं, ठीक है। हाँ, 7 वाले केस में क्या करना है, पॉप फ्रंट करना है, ठीक है। कैसे होगा, हेड पास कर देंगे, दैट्स इट। जो आएगा उसको हेड में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रेक कर देंगे। केस 8 में क्या होगा, केस 8 में हम लोग पॉप बैक कर रहे थे तो इसको भी सेम उसी तरह से लिख देंगे, पॉप बैक, जिसके अंदर में हम लोग हेड पास कर देंगे, ठीक है। ब्रेक कर दिया, दैट्स इट। चलो अब जल्दी जल्दी से इसको यूज करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अभी कुछ नहीं होगा लिंक लिस्ट में, तो 1 और 10 फिर 120 130 140। तो अब मेरे लिंक लिस्ट में देखो 10 20 30 40 ये 4 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। अब अपने को क्या करना था, पॉप फ्रंट और पॉप बैक को टेस्ट करना था, ठीक है। तो पॉप फ्रंट करके अगर हम देखें यानी 7 और फिर अब प्रिंट करें तो देखो 10 20 40 हो रहा है, ठीक है। पॉप बैक करके अगर हम लोग देखें तो यानी कि पॉप बैक कैसे था 8 से, ठीक है। और 2 प्रेस किया तो अब देखो 20 और 30 बचा है ना। देखो पहले हमारे पास क्या क्या था इसमें, अभी हमारे पास 10 20 30 40 था, ठीक है। तो हम लोगों ने इंटरव्यू चॉइस 7 दबाया यानी कि पॉप फ्रंट दबाया, तो ये अब मेरे पास जो बचा वो बचा 20 30 और 40 है ना, 10 रिमूव हो गया। फिर क्या हुआ, फिर हमने 8 दबाया पॉप बैक के लिए, देखो इंटरव्यू चॉइस 8, तो अब इसने जो है लिंक लिस्ट प्रिंट किया 20 और 30 का, यानी 10 और 40 रिमूव हो गए,
ठीक है, तो दिस इज हाउ इट्स वर्किंग। तो अब चलते हैं अपना फाइंड एंड डिलीट वाले पे। ठीक है, फाइंड एंड डिलीट कैसे काम करता है, थोड़ा सा इसको फिर से क्लीन कर लेते हैं फटाफट से। ओके, अब अपने को फाइंड एंड डिलीट करना है। तो जैसे मान लो अगर हमको 0 मिल गया होता है ना, कि 0 को फाइंड करो और डिलीट करो। ठीक है, इस केस में जब 0 मिला होता तो हमने ये चेक किया कि क्या हेड का ही वैल्यू वो वैल्यू है जिसको फाइंड एंड डिलीट करना है। तो हाँ भाई, ये मैच कर गया, तो इसका मतलब क्या कर देना चाहिए, पॉप फ्रंट कर देना चाहिए, सिंपल। ठीक है, तो इस केस को हमने हैंडल कर लिया। फिर अगर मान लो अगर 1 मिला होता तब क्या करते, तो अब जैसे देखो हम हेड पे हैं, हम क्या कर सकते हैं कि हम एक एक करके ट्रैवल कर सकते हैं। 1 के बजाय चलो 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो एक एक करके इसको ट्रैवल कर सकते हैं, यानी क्यू यहां ले लेंगे। अब देखो, अब क्या करना है कि जैसे मान लो अगर हमको 1 रिमूव करना होता तो हमको 0 को 2 से सिंक करना है, मतलब ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा, तभी ना 1 रिमूव हो पाएगा, है ना। तो इसके लिए तुम चाहो तो फिर से वही 2 पॉइंटर अप्रोच ले लो कि एक को आगे रख लेंगे, एक को उससे जस्ट एक कदम पीछे रख लेंगे, है ना। तुम चाहो तो वो ऑपरेशन कर लो, चाहो तो q का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल और q का नेक्स्ट का वैल्यू इक्वल टू द वैल्यू वी आर फेचिंग, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसा वाला करेंगे, सेकंड वाला करेंगे। ठीक है, देखो हम क्या बोल रहे हैं, इसका कोड करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले केस ही लिख लेते हैं, चलो केस 9, जिसमें कि फाइंड एंड डिलीट होना चाहिए। ठीक है, तो हेड आएगा जिसमें कि हम लोग फाइंड एंड डिलीट ऐसा कुछ मेथड कॉल करेंगे, जिसमें हम लोग हेड पास करेंगे और एक वैल्यू पास करेंगे, जो वैल्यू को फाइंड करके डिलीट करना है। ठीक है, तो सी आउट कर देते हैं एंटर अ नंबर और सीन कर लेते हैं वैल्यू का। ठीक है, इस तरह से हमने बना लिया इसको। तो अब यहाँ पे ब्रेक भी लगा देते हैं भाई, नहीं तो बंद हो जाएगा। चलो फटाफट से फाइंड एंड डिलीट का मेथड लिखते हैं भाई। नोड स्टार फाइंड एंड डिलीट, जिसके अंदर में अपने को चाहिए नोड स्टार हेड और फिर इंटीजर वैल्यू। ठीक है ना। तो अब अपने को देखो, पहली चीज तो अपने को ये देख लेना था कि अगर नॉट हेड हो जाएगा कि मतलब हेड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो हम लोग सिंपली हेड को ही रिटर्न कर देंगे। ठीक है, नल था तो हमने नल रिटर्न कर दिया। अब चेक कर लेंगे कि अगर हेड का वैल्यू ही मेरा ओरिजिनल वैल्यू है जिसको हमको फाइंड एंड डिलीट करना था, तो हम यहाँ पे पॉप फ्रंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली पॉप फ्रंट कैसे यूज कर लेंगे कि हेड को पास कर दो और फिर बस दैट्स इट, वैल्यू देने की जरूरत नहीं है ना। हमने रिटर्न पॉप फ्रंट कर दिया। अब बताओ अब क्या करें, है ना, हमने बेस केसेस हैंडल कर लिए। अब देखो क्या करना था हम लोग को, हम लोग ये बात कर रहे थे कि हम जिस एलिमेंट पे होंगे उससे एक नेक्स्ट वाले को चेक करेंगे कि ये नल तो नहीं है। अगर ये नल नहीं है तो इसका वैल्यू चेक कर लेंगे हम लोग। ठीक है, चलो तो नोड स्टार q इज इक्वल्स टू हेड, ऐसा कुछ ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब वाइल q का नेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा हो एंड q के नेक्स्ट का जो भी वैल्यू है वो वैल्यू मेरा इस वैल्यू से मैच कर रहा है जो हम फंक्शन में लेके आए। ठीक है, हाँ अब देखो तुम ये कह सकते हो कि भाई q का नेक्स्ट के लिए तुम चेक कर रहे हो, पर q के लिए चेक ही नहीं कर रहे हो, मतलब q ही नल निकल गया तो q का नेक्स्ट कैसे आएगा, q का नेक्स्ट तो सेगमेंटेशन फॉल्ट देगा। तो देखो हमने यहाँ पे ऑलरेडी चेक किया हुआ है ना, हमने बोला कि हेड जो है वो नल नहीं होना चाहिए, तो वो नल नहीं है तभी ये यहाँ आया। अब हेड का वैल्यू जो है ये भी नहीं होना चाहिए, अब ये नहीं था तभी ये और नीचे आया। ठीक है, अब ये यहाँ तक नीचे आ ही गया है, इसका मतलब हेड एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब हम पहली बार क्यू पे हैं तो हम ये जानते हैं कि अभी वाला तो एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए हम उसके नेक्स्ट वाले को चेक कर पा रहे हैं। तो अब जब देखो अगर ये मान लो जैसे कि इसको नॉट इक्वल टू बना लेते हैं। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू होता है तब क्या करेंगे, या फिर सिर्फ क्यू का नेक्स्ट के लिए चला लेते हैं। चलो इसको इफ में डाल देते हैं, सबसे इजीएस्ट तरीका। ठीक है, जब तक क्यू का नेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब जैसे अगर हम जब हम जैसे मान लो जब हम यहाँ पे हैं, देखो जब हम Q को लेके यहाँ पे खड़े हुए हैं पहले पे, तो अब हम बोल रहे हैं कि क्या Q का नेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो हाँ कर रहा है। तो अब क्या हम अगला चीज बोलना चाहेंगे कि क्या Q के नेक्स्ट का जो वैल्यू है ये वही वैल्यू है जो हम खोज रहे थे। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे चलते हैं इफ में लिख देते हैं। चलो कि इफ Q का नेक्स्ट का जो वैल्यू है ये वही वैल्यू है जो वैल्यू हम लोग ढूंढ रहे थे। अगर ये वही वैल्यू है तो तुम क्या करोगे, अगर ये वही वैल्यू है तो हमको इसको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्यू के नेक्स्ट को डिलीट करना पड़ेगा। तो ऐसा कर लेते हैं कि नोड स्टार टेम्प इज इक्वल्स टू क्यू का नेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या कर लिया हमने भाई,
हाँ, तो हमने क्या बोला, देखो हम 3 को खोज रहे थे, तो हमने क्या बोला कि चलो मान लो पहले 1 को ही खोज रहे थे अभी, ठीक है, मान लो 1 को खोज रहे हैं, तो हमने क्या बोला कि क्या Q का नेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो हाँ Q का नेक्स्ट तो एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, तो क्या Q का नेक्स्ट का वैल्यू वही वैल्यू है जो वैल्यू हम लोग खोज रहे हैं, तो हाँ ये वैल्यू वही वैल्यू है जो हम लोग खोज रहे हैं, तो हमने बोला कि इसको टेम्प बना दो, ठीक है। अभी ये मान लो ये Q है और ये टेम्प है, तो अब क्या करना चाहिए कि जैसा हमने बात किया था कि हमको एक ऐसा इधर से एरो बनाना है ना, तो इस एरो को बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हम ऐसा बोल दें कि Q के नेक्स्ट में उसको डाल दो जो अभी टेम्प में बैठा हुआ है, जो अभी टेम्प के नेक्स्ट में बैठा हुआ है, ठीक है। Q के नेक्स्ट में उसको डाल दो जो अभी टेम्प के नेक्स्ट के वैल्यू में बैठा हुआ है, तो इससे क्या हो गया कि 0, Q कौन है, 0 के नेक्स्ट में हमने किसको डाल दिया, टेम्प के नेक्स्ट को, यानी कि अब ये इस तरह से एरो बन गया, है ना। तो अब वी कैन नाउ सेफली डिलीट दिस टेम्प वेरिएबल, है ना। टेम्प के नेक्स्ट में 2 रखा है, सही बात है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको डिलीट कर देंगे अगर तो उसके नेक्स्ट में नहीं रखा होगा, 2 के नेक्स्ट में थोड़ी कोई प्रॉब्लम है। तो आई होप कि तुमको ये समझ में आ रहा होगा। हमने क्या बोला कि टेम्प में Q का नेक्स्ट डाल दिया, अब हम बोलना चाह रहे हैं कि Q के नेक्स्ट में तुम टेम्प का नेक्स्ट डाल दो, ठीक है, और फिर अब जो है तुम डिलीट टेम्प कर दो भाई, ठीक है। इस तरह से हमने कर दिया। अब फिर वही बात कि अगर Q का नेक्स्ट का वैल्यू नहीं होता है तब क्या करें, तो क्या हम लोग एल्स में ऐसा कुछ लिख दें कि नॉट फाउंड, नहीं, हम लोग को सिर्फ Q इज इक्वल्स टू Q का नेक्स्ट करते रहना है, ठीक है। Q एक एक बढ़ता रहे। तो अब चलो अब इसका ड्राई रन करके देखते हैं कि क्या हम लोग 3 को डिलीट कर पा रहे हैं इससे। हाँ, तो देखो हम लोग Q इज इक्वल्स टू 0 पे हैं और हम लोग को 3 डिलीट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्या Q का नेक्स्ट नल है, तो नहीं, नल तो नहीं है। तो अब देखो उसको ना, कोड को और इसको अलग एक साथ रख लेते हैं थोड़ा। हाँ, तो देखो अब ये क्या हो रहा है, हमने क्या बोला इसको कि क्या Q का नेक्स्ट नल है, देखो लाइन नंबर 119 जो है इस पे यहाँ पे दिखा हुआ है कि क्या Q का नेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो Q अभी 0 है ना, इसका नेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है क्या, हाँ नेक्स्ट तो एग्जिस्ट कर रहा है भाई। तो अब क्या बोल रहे हैं कि क्या Q का नेक्स्ट का वैल्यू इक्वल टू मेरा वैल्यू है जो हम लोग खोज रहे हैं, तो नहीं, ये तो 1 है और ये 3 है, हम लोग ये नहीं खोज रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, इफ में नहीं जा पाए हम लोग, देखो ये जो लाइन नंबर 120 पे इफ है इस पे नहीं जा पाए, तो क्या कर लें, इस पे आ जाएंगे 125 वाली लाइन पे जो कि बोल रहा है Q इज इक्वल्स टू Q का नेक्स्ट कर दो, इसका मतलब यहां से Q हट जाएगा और Q यहां आ जाएगा, सिंपल, एकदम सिंपल, ठीक है। फिर क्या होगा, क्या Q का नेक्स्ट नल हो गया है अब, तो नहीं, Q का नेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है भाई, तो अंदर आएगा, बोलेगा क्या Q का नेक्स्ट का वैल्यू वही वैल्यू है जो हम लोग खोज रहे हैं, Q का यानी देखो 1 है, Q का नेक्स्ट कौन है 2, क्या ये वही वैल्यू है जो हम लोग खोज रहे हैं, नहीं ये वो वैल्यू नहीं है, तो क्या करना है, Q इज इक्वल्स टू Q का नेक्स्ट, आगे बढ़ जाएंगे, यहां आ गए। अब देखो जब हम लोग 2 पे हैं, यहां पे हैं, तो अब हम क्या बोल रहे हैं, क्या Q का नेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो 2 का नेक्स्ट एग्जिस्ट तो कर रहा है भाई, सही बात है। तो अब क्या करना है कि क्या क्या Q के नेक्स्ट का वैल्यू वही वैल्यू है जो हम खोज रहे हैं, Q के नेक्स्ट का वैल्यू यानी 3, ये वही वैल्यू है, हाँ भाई ये वही वैल्यू है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, अब क्या करना है, इफ के अंदर आ गए हम लोग, हम बोल रहे हैं कि टेम्प को Q का नेक्स्ट बना दो, यानी इसको टेम्प बना दो, और क्या बोल रहा है, Q के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट डाल दो, ठीक है, यानी कि 2 के नेक्स्ट जो है अब वो 5 को कॉल करेगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है, डिलीट कर दो टेम्प को, तो हमने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है, दैट्स इट, मेरा काम हो गया। और अब जब ये डिलीट हो ही गया है तो यहां पे से चलो हम लोग को रिटर्न भी कर देना चाहिए, तो यहां पे कर लेते हैं रिटर्न हेड, ठीक है। या तो अगर यहाँ पे रिटर्न नहीं करना है तो तुम सीधे यहाँ पे ब्रेक लिख दो अब, है ना, क्योंकि लूप खत्म करो, अब हम लोगों ने जो डिलीट विलीट करना था वो सब डिलीट कर लिया है भाई। अब इस लूप से बाहर अगर जैसे देखो, अब अगर तुम इस लूप से जब बाहर निकलोगे तो अब अपना काम तो सब कुछ हो गया है, चाहे तुम्हें वो डिलीट करने के लिए मिला हो या ना मिला हो, लूप खत्म तो हो जाएगा। तो जब लूप खत्म हो गया है तो हम लोग को इस जगह पे लिख देना चाहिए रिटर्न हेड, ठीक है। आई गेस कि इसका हम लोग केस ऑलरेडी लिख चुके हैं, फाइंड एंड डिलीट, यस, ठीक है। तो चलो अब इसको फटाफट से रन करके देखते हैं बॉस। हाँ, तो देखो अब इसने फिर से वही लिंक लिस्ट का अपना प्रोग्राम शुरू हो गया है बॉस। ये बोल रहा है कि पुश बैक कर लेते हैं फटाफट से, 10 फिर 20 फिर 30, ठीक है। अगर हम प्रिंट करें इसको तो देखो ये 10 20 30 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो अब देखो अपने को क्या करना है, हम लोगों ने अभी अभी पॉप फ्रंट, पॉप बैक और फाइंड एंड डिलीट ये 3 चीजें करके देखी है ना।
पॉप फ्रंट और पॉप बैक रन करके भी देखा है, फाइंड एंड डिलीट रन करते हैं। तो अब क्या करना है, देखो अपने को 9 दबाना है और इसमें वैल्यू देना है 30 लेट से, ठीक है। तो ये कर दिया लगता है इसने, देखें अगर, तो ये 1020 हो गया, ठीक है ना। अब देखो, अब अगर हम लोग इसमें फाइंड एंड डिलीट फिर से करें 9 के लिए, और फाइंड एंड डिलीट से अब देखो इसमें 10 और 20 है सिर्फ, तो हम 1 डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो 1 डिलीट किए तो इसने कुछ बोला नहीं है ना, और अपने को फिर से चेक करें अगर हम लोग, तो ये देखो ये 1020 अपना सलामत है ना। तो ये क्यों नहीं बोला इसने, क्योंकि हमने ऐसा कुछ लिखा है नहीं, हमने ऐसा कुछ यूज केस किया नहीं है। क्या तुम कुछ ऐसा तरीका सोच सकते हो कि अगर हमको वो एलिमेंट नहीं मिला, इसका मतलब कि ये इफ कभी ट्रू ही नहीं हुआ, तो कुछ मैसेज दे देना चाहिए कि एलिमेंट नॉट फाउंड। तो क्या तुम ऐसा कुछ सोच सकते हो? जरूर से सोच के बताओ हमें। अगर मतलब हम चाहें तो इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इट्स अ वेरी क्विक थिंग, बट आई वांट यू टू थिंक कि तुम सोचो और तुम वो इसमें इंप्लीमेंट करो कि अगर वो एलिमेंट हमको मिला ही नहीं, कभी भी नहीं मिला, तो हमको क्या करना चाहिए। तो हम लोगों ने देखो इस वीडियो में ये 3 मेथड्स को कवर किए हैं, पॉप फ्रंट, पॉप बैक और फाइंड एंड डिलीट, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो आएगा अपने पास वो आएगा काउंट टोटल, पोजीशन फ्रॉम फ्रंट, पोजीशन फ्रॉम बैक एंड इज एम्प्टी, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ब्रो।